लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं उन अहम बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश और दुनिया की घटनाओं पर असर। सबसे पहले बात डिफेंस सेक्टर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो जरूरत पड़ने पर उसे सबक भी सिखा सकता है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले को लेकर सांसद सौमित्र खान ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह हमला निंदनीय है। सौमित्र ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता गरीबों को और गरीब बनाने की है। खगेन मुर्मू बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए गए थे, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया। सर देखिए, खगन के ऊपर जैसे पाथर छोड़ के जैसे उसको आघात किया है, ये बहुत खतरनाक काम है और ये बहुत खराब काम हुआ। ये अच्छा नहीं हुआ। खगन अभी ठीक है, डॉक्टर साहब ने उसका अच्छा इलाज कर रहा है अभी, लेकिन जो बात है, जो सिंपल वर्कर का किसी का होता तो नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में एडमिशन होता, लेकिन नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल का एडमिशन में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में मेडिकल फैसिलिटी पूरा खत्म हो गया। लेकिन इसमें अच्छा चिकित्सा हो रहा है। सर, कोई रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तब उनको मार मिलती है, आगे जाके काफी सोचा है। ये दुनिया में जहां पे जाइए, आप अफ्रीकन कंट्री में जाइए, कोई किसी का आघात नहीं करते। आप कोई दुष्ट परिवार के पास जाओ, कोई भी किसी का आघात नहीं करते। लेकिन यही बात है, इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का जो कारसाजी है, तृणमूल कांग्रेस का जो इच्छा है, मानसिकता है, जो गरीबों को और भी गरीब कर दो, पंचायत का पास आएगा, तृणमूल नेता का पास आएगा, उसके बाद भीख दे देंगे और कुछ नहीं। जो जितना गरीब है उससे भी गरीब कर दो, कुछ ना मिले, उसके बाद हमारे पास आएगा 1000 रुपये के लिए उस भात और सेंट्रल गवर्नमेंट का चावल, और हम लोग 1000 रुपया दे रहे, इसके थोड़ा सा नमक खा के जिंदगी जिए। हम लोग तो मदद। कर्नाटक के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के कारण निलंबित किए जाने पर सीपीआई नेता डी राजा ने आरएसएस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और देश के किसी भी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं है। टुडे वी हैड द मीटिंग ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ आवर पार्टी. I came down from Delhi to participate in the meeting. This is the first meeting after our state conference, after our party congress, 25th party congress, which was held in Chandigarh in the month of September. We discussed the future leadership. We discussed what should be done in order to intensify our struggles and our work in the state of Karnataka. Karnataka is one state. The RSS is becoming aggressive. As far as our party is concerned, we have made it very clear the primary objective, political objective, should be to unite all secular democratic forces to put up a strong fight against BJP RSS combined, because BJP RSS combined is posing grave threats to the very constitution of our country, the very democracy of our country, the very idea of social justice,
the very idea of federalism in our country. So, in order to save India, save Constitution, we will have to defeat BJP, RSS combined and remove them from power. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संगठन को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। Actually, we have worked there, we have struggled there for the last 10 years. And our workers' blessings, to honor the blessings and wishes of our workers, we are fighting the seats. बिहार के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने कहा कि इसे हार नहीं माना जाना चाहिए। तकनीकी कारणों से भले ही नामांकन खारिज हुआ है, लेकिन वहां एनडीए की विचारधारा की ही जीत होगी। एक प्रत्याशी का मढ़ौरा विधानसभा का नामांकन रद्द हो गया है। बिहार में से एक पहला सीट हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको हार हम नहीं कहेंगे। ठीक है, टेक्निकली उनका प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ होगा, लेकिन वहां जीत हमारी ही होगी। हमारी विचारधारा वहां जीतने वाली है। वहां महागठबंधन नहीं जीतने वाली है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। जो वहां जीतने वाला जो भी होगा वह फिर हमारी विचारधारा का होगा। वहां जो जीतेगा, जो देश में नरेंद्र मोदी जी को और राज्य में नीतीश कुमार जी को समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। इसका मतलब निर्दलीय प्रत्याशी का आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारी एक पकड़, ताकत, पहचान, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। लोग एक गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश कुमार जी है तो सारे विकास के काम संभव हो रहे हैं। तो यह लोग किसी को वोट नहीं डालने वाले हैं। लोग चाहे जो भी यहाँ आएगा, जो भी वहां जीतेगा, वह एनडीए विचारधारा का ही जीतेगा। टेक्निकली हमारे प्रत्याशी का भले नामांकन रद्द हुआ हो, लेकिन हम ही सीट जीतेंगे। वह सीट एनडीए के ही खाते में, एनडीए के विचारधारा के ही खाते में जाएगा। दीपोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली का संकल्प लिया है। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति में सबसे पहले दिया जलाया जाता है और उसी परंपरा को निभाते हुए बीजेपी सरकार एक नए संकल्प और अनुभव के साथ आगे बढ़ रही है। सर, आज दीपोत्सव मनाया गया, बहुत खुशी का माहौल है। दिल्ली वाले बहुत खुश हैं, 27 सालों बाद बीजेपी की सरकार बनती है और इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम होता है। हमारी संस्कृति में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, तो आज दीप उत्सव के दिन, धनतेरस का भी दिन है, तो दिल्ली के दिन 27 साल बाद बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर एक नई अनुभूति और नए संकल्प के साथ आई है। विकसित दिल्ली का जो सपना है, आज उस रूप में हमने दीपक जला के भविष्य का जो संकल्प है और भविष्य का जो नजरिया है वो आज प्रमाणित किया है। आपने देखा होगा कि एक बहुत भव्य लेजर शो दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो आयोजित है, कि दिल्ली में एक अनुभूति होनी चाहिए कि दिल्ली अब बदल चुकी है और दिल्ली विकसित रूप में आगे बढ़ रही है। और दिल्ली वालों के लिए हर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि जिसके कारण से उनको अपने तीज त्यौहार और अपने सनातन की अनुभूति हमेशा बनी रहे। तो उसके कारण से आपने देखा होगा पीछे कावड़ सेवा में भी हमने विशेष आयोजन किया, रामलीलाओं के अंदर भी, ऐसे ही दुर्गा पूजा के अंदर भी, और अब जय छठी मैया यानी जमुना जी के अंदर डुबकी लगा के भी हम बताएंगे कि जमुना भी स्वच्छ होने के बाद छठी जमुना जी पे 100% भी है, उससे पहले डुबकी लगाने वाला भी हूँ। थैंक यू सर। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए। जूली ने कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले कहा था कि हर किसान को हर साल 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन किसानों को सिर्फ 9,000 रुपए ही मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आप सबको सर्वप्रथम तो मैं धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ये 5 दिवसीय त्यौहार है, इसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप पे खूब धन धान की वर्षा हो, खूब जिस प्रकार से रोशनी का त्यौहार है इसी प्रकार की रोशनी आपके जीवन के अंदर आए। मैं आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिले के अंदर जाकर किसान सम्मान निधि की आज वो वहाँ पे किस्त डालने के लिए वहाँ पे बड़ा फंक्शन रखा है उन्होंने, और उसके अंदर वो गए हैं।
मैं मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो उनका वादा याद दिलाना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा था कि हमारी जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही किसान सम्मान निधि हम 12,000 रुपये करेंगे। तो आपने 12,000 क्यों नहीं की? सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। आपने मात्र 3,000 रुपये बढ़ाए हैं, वो भी 2 साल में जाके बढ़ाए हैं, और उसको भी आप किस्तों के अंदर कभी 500 रुपये डालते हैं, कभी 1,000 रुपये डालते हैं। आप जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। जब आपने किसान से वादा किया 12,000 का, तो 12,000 ही दीजिए ना, फिर 9,000 क्यों दे रहे हैं? और उसमें भी आप टुकड़ों में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप ऑफिस में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिलेक्टेड 12 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी खाली पदों को भरा जाए और योग्य और प्रतिभावान युवाओं को मौके मिलें। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिसपुर में राज्य के सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक कर डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर राज्यव्यापी आयोजन की तैयारियों का रिव्यू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महान गायक, संगीतकार और ब्रह्मपुत्र के कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका की बर्थ सेंटेनरी को 1 साल तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने राज्य में नक्सलवादियों के सरेंडर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से माओवादी हथियार डाल रहे हैं, वो उनकी सरकार के समय शुरू किया गया प्रयास था। भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दिल छोटा है। कांग्रेस के ही शासन में जो नक्सल नीति जो बनी है, उसको लेकर ही लगातार उस समय से नक्सल सरेंडर शुरू हुआ है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मान सम्मान देने की इत्यादि। कौन था उनको मनमोहन सिंह कहते थे कि कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि ना जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनने किए होंगे, सार्वजनिक तौर पे कितने बयान दिए होंगे। और नक्सलियों के संदर्भ में भी उनकी बात देश के सामने आई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है। तो ये तो उन्हें तब से कहा हुआ है और तब से कार्य चल रहे हैं और योजनाएं चल रही हैं, बटालियन भेजे जा रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ जो 5-6 बटालियन की व्यवस्था देखता था जब राज्य बना 2000 में, वहां 65 से ज्यादा बटालियन पहुंचे। तो ये सारी चीजें ऐसे ही हो गई। केंद्र और राज्यों की सरकार तालमेल से काम करती रही हैं, और चाहे यहाँ एक दल की सरकार रही हो, वहां दूसरी दल की सरकार रही हो, राजनीति इसमें कभी नहीं हुई थी। यहाँ रमन सिंह जी थे, वहां मनमोहन सिंह जी थे 10 साल तक, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कांग्रेस भाजपा। जी जी। अभी जहां भाजपा है वहां कांग्रेस सुनने में आ रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, राजनाथ अफगानिस्तान सरकार के मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और सेना पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सैन्य शासन जो कर रहा है वो ट्रंप का एजेंडा है। उमरी ने कहा कि शहबाज को ट्रंप की तारीफ करते देखा तो माथा पसीज गया। काश ये शहबाज मुसलमान न होता। जब उसने यूएन में कुरान पढ़ी तो लगा जैसे वो कल ही यहूदी धर्म छोड़कर इस्लाम में आया है। خپل ماما ته ټرمپ ته لاړه که تاسو خیال وي د میډیا ډېرو ملګرو کتلې وي که چا نه وي کتلې د شهباز شریف لپاره مو ګورئ چې کله د ټرمپ ته ورغېږي زه او ته مسلمانان یو د موږ ایمان خجالت وکړي نعوذ بالله موږ ځان ته خجیره شو چې کاش کې ته مسلمان نه وای بیا دې چې څه کولی دې سړي ته د څه ویلی پروا نه وه او بیا کله شایعتونه وای سړی وایي چې یهودي پرون د اسلام راوړی دی نن د قرآن کریم زده کړی دی افسوس د دې خلکو په حالت باندې خو موږ هم داسې یو لکه سپین ږیري څومره تحلیل چې کوو څومره فکر چې کوو داسې معلومیږي چې د افغانستان هغه پخوانۍ خاوره چې دوی ته ورپاتې ده فرضي کرښه په منځ کې تېره شوې ده الله تعالی یو
ये थे कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।